केमिस्ट्री पेपर के ऑब्जेक्टिव का रियलिटी समझ जाइएगा तो बोलिएगा कि ये भैया 35 में 35 से बहुत आसान है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में अगर आपको 35 में 35 मार्क्स चाहिए तो मैं आपको जो यहाँ पे पेपर का रियलिटी बताने जा रहा हूँ इसको आप समझ जाइए। और जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई अगर 35 में 35 मार्क्स चाहिए ना तो 3-4 को काम कर लो। अगर आप उस काम को कर लेते हैं तो पिछले 2 साल से इसी चैनल के गाइडेंस से बहुत सारे मेरे जो भाई बनते वो अंतिम 2 महीना में भी गर्दा उड़ा दिए हुए थे। सबसे पहले भैया पेपर पैटर्न को समझाइए। भैया पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, तो अगर पेपर पैटर्न का बात करें तो भैया 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अब बनाना क्या रहता है भैया, मात्र 35 को ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। तो भैया कुछ ऐसा जादू कर दीजिए कि 35 में 35 हम अच्छे से स्कोर कर देंगे। अरे बदबुआ ध्यान से समझो, 3 गो सेक्शंस होते हैं। जैसे 70 को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें 3 टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन मिलेगा वो इजी का सेक्शन मिलेगा। भैया इजी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है और इजी क्वेश्चन में उस क्वेश्चंस को बोलता हूं जो डायरेक्ट जो होते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट गेस पेपर से उठाए हुए क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से उठाए हुए क्वेश्चन रहेंगे या फिर डायरेक्ट आपने जो पढ़ा होगा उस नोट्स से उठाए गए क्वेश्चन होंगे। मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो होता है भैया 35 से 45 के बीच का होता है केमिस्ट्री का। 35 से 45 को क्या होता है भैया, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसको इजी क्वेश्चंस बोलेंगे। उसके बाद 15 से 20 को क्वेश्चन हम मान सकते हैं मॉडरेट है, जिसमें हो सकता है कि आपको हल्का बल्का फार्मूला यूज करना पड़ सके या फिर थोड़ा बहुत उस क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ सके, तो उसको मॉडरेट के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। उसके बाद 5 से 10 को, मैक्सिमम 5 से 10 को के बीच में जो क्वेश्चन होगा वो आप हार्ड मान सकते हैं, जिसमें आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। मतलब थोड़ा जो होता है वो पेचीदा क्वेश्चन आपको 5 मैक्सिमम 5 7 8 9 ऐसे मिल सकते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो भैया हमको 35 को ना क्वेश्चन बनाना है तो कहला नहीं खाली इजी वाला 35 को क्वेश्चन बना लेंगे तो हमारा 35 में 35 मार्क्स तो यहीं आ जाएगा। बिल्कुल आप बना सकते हैं, लेकिन भैया बताइए कि कैसे पढ़ाई करेंगे कि हमारे 35 में 35 को आइए जाएगा और कैसे पढ़ाई करेंगे कि हम इजी वाला क्वेश्चंस बना लेंगे। उससे पहले आपको जानकारी दे दी कि आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनें आए हुए हैं बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे, तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। तो भैया आपको अगर 35 में 35 मार्क्स चाहिए केमिस्ट्री में, अगर आप 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स चाहिए केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में, तो आप इस बात को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला काम क्या कीजिए कि अगर आपने चैप्टर्स वगैरह पढ़ रखा है, अगर आपने चैप्टर्स वगैरह पढ़ रखा है तो उस चैप्टर का पहले रिवीजन कीजिए। जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर का पहले रिवीजन कीजिए। मान लेते हैं कि सबसे पहला चैप्टर आपने रिवीजन किया सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट अच्छा से रिवीजन कीजिए। जब सॉलिड स्टेट रिवीजन कीजिएगा तो उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाई दे जहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा भैया, हाईलाइट कर लीजिएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको आप अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिए कि जो चैप्टर आपने रिवीजन किया है उसी चैप्टर का जो गेस पेपर है उस गेस पेपर से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू कर दीजिए। जो क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं वो क्वेश्चन अच्छी बात है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उस क्वेश्चन को आपको याद कर जाना है, स्किप नहीं करना है। और भैया गेस पेपर कौन सा गेस पेपर अच्छा होगा, तो अगर हमसे आप सजेस्ट करते हैं तो भैया टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज होता है वो बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि वो स्पेशली जो होता है ऑब्जेक्टिव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो भैया गेस पेपर उठाइए किसका भैया, कोई भी कंपनी का आप उठा सकते हैं, लेकिन मेरे से पूछेगा तो टारगेट बोलूंगा और उससे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे मेरे भाई बोलेंगे ये भैया खाली मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स का ही ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके जो भी चैप्टर्स है, आपके जो भी गेस पेपर में ऑब्जेक्टिव होंगे उस सभी को अगर आप कर जाते हैं तो और आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि गेस पेपर के पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं उस हर एक चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बैंक के कम से कम 2019 से लेकर 2024 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जब भी गेस पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक बनाने जाइएगा तो उसमें जो भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिखाई देंगे उसको आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं या फिर आपने पढ़ा है तो आप बना भी सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए भैया हमसे ऑब्जेक्टिव का जो है ना न्यूमेरिकल वाला ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं हो रहा है तो इस पीस से मत जाना, ठीक है। आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा कि लास्ट में जो मॉडल सेट बिहार बोर्ड जारी करता है ना उस मॉडल सेट को एक बार देख लीजिएगा। ये काम अभी का नहीं है, बात का काम है, ठीक। अभी आपको क्या करना है कि चैप्टर को आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि गेस पेपर उठाइए, गेस पेपर से ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आप इतना करते हैं तो आप इस श्रेणी के जो भी क्वेश्चन है, इजी वाले जो भी क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा और 35 से 45 में आराम से 35 को बना लेना, 35 में 35 सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है। इसे पिछले साल भी बहुत सारे जो भाई बहन थे अंतिम 2 महीना में ना 35 में 35 मार्क्स लाए हुए हैं। केमिस्ट्री में हो भैया, फिजिक्स में हो, अच्छे खासे मार्क्स लाए हुए हैं। आप भी ला सकते हैं, बस इस बात पे डिपेंड करता है कि आप बिलीव कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। क्योंकि 2025 में भी इसी चैनल के गाइडेंस से बहुत सारे मेरे भाई बहन होंगे गर्दा उड़ा देंगे, 461 नंबर तक गए हुए, ठीक। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और जो भी मेरे भाई बहन जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आप चाहे तो आप अपना सिलेबस जो है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का जो सिलेबस है 1 महीना में खत्म कर सकते हैं योद्धा नोट से पढ़ाई करके। क्योंकि बिहार बोर्ड के जो है वो हजारों
हजारों भाई बहन जो इस नोट्स से अभी पढ़ाई कर रहे हैं और बिहार बोर्ड के टॉपर्स का चॉइस है यह नोट्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स के 2023 और 2024 के हर एक क्वेश्चन हमारे टकराए हुए थे, उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। और हाल फिलहाल जो सेंटअप एग्जाम हुआ था वो सेंटअप एग्जाम में पूरा का पूरा टकराया गया हुआ था। आप चाहे तो आप प्रूफ जो है हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। खैर इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा तो वहां से आपको नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। 2025 के एग्जाम में अगर आपको फुल मार्क्स से स्कोर करना है तो एक बार केटी भैया का योद्धा नोट्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एकदम हूबहू जो है तो उसी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसे ढंग से करते रहिएगा, केटी भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप जितने भी दोस्त होंगे आपके उन तक शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।